वेलकम बैक है दोस्तों आप सभी का। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के पिंक सिटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा का पिंक सिटी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, जिसका नाम है नारनौंद, जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम उसी का आपको फुल रिव्यू दिखाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम चले आए हैं नारनौंद की जो पूर्व की तरफ से, जो नारनौंद से बाहर का जो रास्ता निकलता है, वहाँ पर दो गांव का लगता रास्ता है, जिसका नाम है पहला पेटवाड़ और दूसरा सुलचैनी। जी हाँ दोस्तों, यही से दोनों गांव का जो है रास्ता निकलता है। आप देख रहे हो सीधा पेटवाड़ में रास्ता जाता है और हमारी जो लेफ्ट की तरफ है ये सुलचैनी गांव वो रास्ता जाता है। ये नारनौंद के पूर्व की तरफ से बाहर जाने का रास्ता है। और अभी हम शहर के अंदर चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ रिव्यू है पूरे गांव का। तो जैसे हम थोड़ा सा आगे आते हैं, हम पहुंच जाते हैं नारनौंद की जो पुरानी सब्जी मंडी है, हम वहां पर पहुंच चुके हैं। और जो जिसमें से एक रास्ता जाता है मेन बाज़ार की तरफ और एक रास्ता जाता है खांडा मोड़ की तरफ। तो हम चल रहे हैं अभी खांडा मोड़ की तरफ। जी हाँ दोस्तों, हम बताना चाहेंगे खांडा मोड़ पर ही नारनौंद का जो सिविल हॉस्पिटल है यहीं पर स्थित है। और इसी रास्ते पर नारनौंद का जो कोर्ट है और तहसील है वो भी यहीं पर स्थित है। और एक रास्ता ये साइड वाला दिखाई लेफ्ट की तरफ दिखाई दे रहा है, ये जाता है नारनौंद के कॉलेज की तरफ। कॉलेज की तरफ भी हम चलेंगे। सबसे पहले हम आपको एक जो सिविल हॉस्पिटल है नारनौंद का, उसका हम आपको रिव्यू करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं हम हॉस्पिटल के अंदर आ चुके हैं। किस प्रकार का जो नारनौंद का सिविल हॉस्पिटल है वो आप देख रहे हैं। और आगे आपको दिखाई भी दे रहा है कि नई बिल्डिंग जो है वो अभी बन के स्टार्ट ही हुई है। बस मेडिकल सुविधा जो यहाँ पर कमी है उसकी बस कमी पूरी की जा रही है। अभी यहाँ पर पूरा जो मरीज़ का इलाज है वो यहीं पर हो जाएगा, अब बाहर जाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हैं नारनौंद के जो सरकारी अस्पताल है सिविल हॉस्पिटल है उसका रिव्यू। अभी हम आगे चलते हैं खांडा मोड़ की तरफ। तो दोस्तों खांडा मोड़ पर ही नारनौंद का जो कोर्ट है और तहसील है यहीं पर स्थित है। अभी आज संडे होने की वजह से इनका जो है दरवाज़ा पर लॉक है, नहीं हम आपको अंदर जाकर भी दिखा देते। तो हम अभी चलते हैं खांडा मोड़ पर। अभी हम पहुंच गए हैं दोस्तों खांडा मोड़ पर। यहाँ से खांडा रास्ता निकलता है, इसलिए खांडा एक गांव है तो इसकी वजह से इसका नाम जो खांडा मोड़ रखा गया। यहीं से जींद की तरफ रास्ता निकलता है और जो लेफ़्ट की तरफ आप देख रहे हो ये मार्ग हमें हांसी से हिसार की तरफ लेके जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जींद वाला जो मार्ग है उस पर हम अभी चल रहे हैं, इसका हम आपको रिव्यू करवाते हैं। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे जींद वाला जो मार्ग है यहीं पर नारनौंद का जो पावर हाउस है यानी बिजली बोर्ड जिसको हम बोलते हैं इसी पर स्थित है। और नारनौंद की जो नगर पालिका है इसी रोड पर स्थित है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वापसी हम आएंगे यहाँ से घूम करके, तो अभी दिखाता हूँ आपको नारनौंद की जो नगर पालिका है उसका मार्ग। सड़क की हालत तो आप देख ही रहे होंगे, काफ़ी दिन हो गए सुधार किए हुए, बट हो रहा अभी चल रहा है काम। तो अभी हम पहुँच गए हैं नारनौंद की जो नगर पालिका है, वहाँ पर आप देख सकते हो, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा नारनौंद की जो नगर पालिका है। और अभी हम चल रहे हैं हांसी हिसार वाले रोड पर। हम फिर से खांडा मोड़ की तरफ आ गए हैं। अभी हम सीधा चलेंगे जो हांसी वाला रोड मैंने बताया है, अभी हम इस पर चल रहे हैं। अभी कुछ ही मीटर चलने के बाद 500 या 700 मीटर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं नारनौंद का जो पुराना बस स्टैंड है, यहाँ पर अभी हम पहुँच गए हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे नारनौंद का जो पुराना बस स्टैंड है। दोस्तों जो आपको बस यहाँ पर दिखाई दे रही लगी ये जाती है बुडाना से खेड़ी की तरफ, जो जाने वाला रास्ता है वो बस वहीं से जाएगी। और यहीं से एक रास्ता निकलता है मोठ गांव का। मोठ गांव को आप सभी जानते होंगे, मलिका सहरावत को आप सभी जानते होंगे, तो वो मोठ गांव से ही है, काफ़ी मशहूर विलेज है, आप सभी जानते होंगे। अभी हम चलेंगे और भी आगे रोड पर, जी हांसी वाले रोड पर चलते हैं हम आगे, आपको दिखाते हैं। लेफ़्ट की तरफ आप देख रहे होंगे नारनौंद का जो पुलिस थाना है वो भी बस स्टैंड पर ही स्थित है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अभी हम और आगे चलते हैं, आगे का रिव्यू हम करवाते हैं।
जैसे ही हम थोड़ी दूर चलते हैं 200-300 मीटर, उसके बाद आ जाती है नारौंद की जो अनाज मंडी है, हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अभी गेहूँ स्टार्ट हुआ है आना, यहाँ पर शुरू हुआ है। और दोस्तों अभी तो गेहूँ स्टार्ट ही हुआ यहाँ पर आना। अभी लोगों की फसल है जो अभी पूरी तरह पककर तैयार नहीं हुई है। जब पूरी तरह पककर तैयार होकर मंडी में आएगी तो यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं रहती, इतना ये हमारा तो अनाज ही अनाज चारों तरफ हमें दिखाई देता है। तो अभी आप देख सकते हो थोड़ा बहुत ही अनाज यहाँ पर अभी पहुँचा है। और जैसे ही हम अनाज मंडी से थोड़ा आगे चलते हैं, 100 मीटर आगे चलते हैं, उसके बाद हम पहुँच जाते हैं नारौंद का जो नया बस स्टैंड है, वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं नारौंद का नया बस अड्डा। दोस्तों अब यहाँ पर आपको कहीं पर भी जाना है, आपको यहीं पर से बस मिल जाएगी। चंडीगढ़, दिल्ली, हिसार, करनाल, कहीं पर भी जाना हो आपको सीधी बस यहाँ से मिल जाएगी। और ये रास्ता सीधा हांसी से हिसार का रास्ता है, बिल्कुल सीधा रास्ता ही वहीं पर जाता है। अभी हम चलते हैं शहर के अंदर की तरफ, जहाँ पर दादा देवराज मंदिर है, दादा देवराज पार्क है और हाई स्कूल है, जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है वो भी इसी रोड पर स्थित है। अभी हम आपको आगे चलकर दिखाते हैं। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार नारौंद की आबादी लगभग 17,000 है। और राजनीतिक बात करें तो यहाँ का एमएलए है रामकुमार गौतम जी हैं। और एमपी की अगर हम बात करें तो यहाँ के एमपी जो है वो ब्रिजेंद्र सिंह हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं नारौंद का जो मशहूर मंदिर है दादा देवराज मंदिर, वहाँ पर अभी हम पहुँच गए हैं, आप देख रहे हैं। और इसके जो साइड में आपको दिखाई दे रही है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, नारौंद की सबसे बड़ी धर्मशाला है। अभी इसके पीछे और भी धर्मशाला है, काफ़ी बड़ी है। और इसके साथ में ही यहाँ पर पड़ता है दादा देवराज पार्क है, जो काफ़ी बड़ा पार्क है। अभी आप देख रहे होंगे शाम के टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बच्चे खेलने के लिए आते हैं। अभी हम आपको अंदर की तरफ जाके दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो काफ़ी बच्चे यहाँ पर शाम को आते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं, टहलने के लिए आते हैं, काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर। अभी हम पहुंच गए हैं नारौंद के मेन बाज़ार में। नारौंद के आसन चौक के बारे में आप सभी जानते होंगे, बहुत ही मशहूर चौक है जो कि मेन बाज़ार नारौंद में पड़ता है। अभी हम पूरे जो मार्केट है नारौंद का, जो बाज़ार है, उसका भी आपको रिव्यू करवाते हैं। शाम का टाइम है, आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा रौनक अभी यहाँ पर नहीं है। संडे का टाइम है, वैसे भी आज संडे है तो काफ़ी दुकानें बंद भी हैं। आप देख सकते हो नारौंद की जो मार्केट है, सामान आपको हर टाइप का यहाँ पर मिल जाएगा, किसी भी टाइप का आपको सामान ले सकते हो यहाँ पर से। हर प्रकार की दुकानें यहाँ पर अवेलेबल हैं। और जो मार्केट से निकलने के बाद ये जो रास्ता जाता है, ये फिर से खांडा मोड़ की तरफ जाता है, लेकिन बीच में जो है गवर्नमेंट कॉलेज आ जाता है, उसका भी मैं आपको रिव्यू करवाता हूँ। अभी हम पहुँच चुके हैं नारौंद का जो गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अंदर जाकर मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी कितना बड़ा कॉलेज है, बहुत ही शानदार कॉलेज है। टीचर यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं भी यहीं से पढ़ रहा हूँ अभी। पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट हम आपको अंदर जाकर के दिखा रहा हूँ अभी हम कॉलेज में एंट्री कर चुके हैं। आपको सामने दिखाई दे रही है आर्ट एंड कॉमर्स ब्लॉक, और जो आपको ये बिल्डिंग बड़ी सी दिखाई दे रही है, ये साइंस ब्लॉक वालों की बिल्डिंग है। और इसके पीछे जो है वो बड़ा हॉल तैयार हो रहा है। कॉलेज में एक हॉल की बहुत कमी थी,
तो सरकार ने उस कमी को भी पूरा कर दिया है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा